नमस्कार दोस्तों, सिर कटने के बाद भी लड़ता रहा था राजस्थान के इस वीर का धड़। बड़े बड़े दुश्मनों को चटाई थी धूल, शरीर पर थे अनगिनत घाव, फिर भी दिखाया अदम्य साहस। एक भुजा, एक आँख खोने व अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना धैर्य और पराक्रम नहीं खोया। आज ऐसे सूरवीर योद्धा के बारे में बात करने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं लेकर राजस्थान के वीर अमर पुत्रों की कथा। आज इस वीडियो में हम जिस महान राजा और वीर योद्धा की बात करेंगे वह महाराणा कुंभा की तरह ही मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश से संबंधित है। महाराणा कुंभा के पड़पोते राणा सांगा महाराणा कुंभा के जितने ही सूरवीर, पराक्रमी और महान शासक थे। महाराणा कुंभा के शासन के बाद उनके बेटे उदय सिंह प्रथम ने मेवाड़ की गद्दी संभाली थी। महाराणा उदय सिंह प्रथम के बाद उनके पुत्र महाराणा रायमल ने मेवाड़ का शासन अपने हाथ में लिया और महाराणा रायमल के पुत्र राणा सांगा के समय मेवाड़ अपनी उन्नति और विकास के चरम सीमा पर पहुंच गया था। महाराणा रायमल और महारानी रतन कंवर के पुत्र संग्राम सिंह के शासनकाल को मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णिम समय कहा जाता है। दोस्तों, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के सभी राजा महान, पराक्रमी और बलिदानी रहे हैं। महाराणा रायमल और महारानी रतन कंवर के 3 पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र थे महाराणा सांगा, जिनका असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था। बचपन से ही महाराणा रायमल के तीनों पुत्रों पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह के बीच में हमेशा इस बात पर झगड़ा होते रहे कि अपने पिता महाराणा रायमल के बाद मेवाड़ का अगला शासक कौन बनेगा। तीनों भाइयों ने अपने बीच का झगड़ा मिटाने के लिए चंडी देवी माता के मंदिर में जाने और वहां के पुजारी से इसका फैसला करने के लिए कहा। इसका फैसला तो देवी स्वयं देगी। संयोगवश देवी के परिचारक ने राणा सांगा की तरफ इशारा किया और वहीं मंदिर में तीनों भाइयों के बीच में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। पृथ्वीराज ने वहां से अपने घोड़े पर बैठकर लौटते हुए संग्राम सिंह पर अपने धनुष से एक तीर छोड़कर उनकी आंख को घायल कर दिया। संग्राम सिंह ने अपनी एक आंख माता के मंदिर में हमेशा के लिए खो दी। इस घटना के बाद संग्राम सिंह मेवाड़ छोड़कर जा चुके थे और उन्होंने खुद को विद्रोहियों के एक दल में शामिल कर लिया। वहाँ पर भी कई साल तक उसका हिस्सा बनकर रहे और आखिरकार जब उन्होंने उस दल के सरदार से अपनी असलियत जाहिर की तो उसने खुश होकर अपनी बेटी का विवाह संग्राम सिंह से कर दिया। संग्राम सिंह के पास एक दिन समाचार आया कि उनके दोनों भाइयों की मृत्यु हो चुकी है। संग्राम सिंह मेवाड़ से इतने वर्षों तक सिर्फ इसलिए दूर थे क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके और उनके भाइयों के झगड़े को कोई शत्रु मेवाड़ की कमजोरी समझकर उन पर आक्रमण कर दे। लेकिन अभी झगड़े का मूल ही खत्म हो गया था, तो उन्होंने वापस अपने पिता महाराणा रायमल के पास में लौटने का फैसला किया। उनके मेवाड़ लौटने पर उनके पिता बहुत प्रसन्न हुए और उनका बहुत धूमधाम से मेवाड़ में स्वागत किया गया। महाराणा रायमल की मृत्यु के बाद महाराणा संग्राम सिंह को मेवाड़ का अगला राजा घोषित किया गया और इस तरह महाराणा संग्राम सिंह अंततः मेवाड़ के शासक बन गए। उस वक्त दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा था। दिल्ली में इब्राहिम लोदी के शासन को कमज़ोर होता देखकर संग्राम सिंह ने इसे अपने लिए एक अच्छा सुअवसर समझा और उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण करके उस पर अधिकार करने के लिए सैन्य तैयारियां शुरू कर दी। दूसरी तरफ मालवा के शासक महमूद खिलजी ने यह सोचकर मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए अपने सेना भेज दी कि महाराणा सांगा दिल्ली पर जाएंगे तो पीछे से मैं मेवाड़ पर आक्रमण करके इस पर उसको हथिया लूँगा। लेकिन वह अपने इस मंसूबे पर कामयाब नहीं हो पाया और संग्राम सिंह ने महमूद खिलजी के साथ एक भीषण युद्ध में उसे हराकर वापस मालवा भेज दिया। दूसरी तरफ तब तक बाबर भारत आ चुका था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुए एक निर्णायक युद्ध में आखिरकार इब्राहिम लोदी हार गया था और दिल्ली पर बाबर ने अधिकार कर लिया और मुगल वंश की नींव रखी। जब महाराणा सांगा मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे तो
उन्होंने पाया कि उनका मेवाड़ चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ है। महाराणा सांगा ने अपना पूरा शासनकाल युद्ध करने में बिता दिया। धौलपुर, घतौली, मांडू, गुजरात, मालवा, इन सब से महाराणा सांगा के छोटे मोटे युद्ध होते ही रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा सांगा ने अपने जीवन काल में लगभग 100 से अधिक लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसमें उन्होंने अपनी एक आँख, एक हाथ और एक पैर तक गंवा दिया था। अब आइए जानते हैं खानवा के युद्ध के बारे में। खानवा का युद्ध 1527 में लड़े गए खानवा के प्रसिद्ध युद्ध में राणा सांगा और बाबर की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने थी। बाबर ने जिस तरीके से इब्राहिम लोदी के खिलाफ अपने तोपखानों का इस्तेमाल किया था, बाबर ने ठीक वैसा ही यहाँ करने की भी सोची थी। अपने तोपखानों की मदद से उसने राणा सांगा की सेना का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया था। बाबर ने राणा सांगा के एक विश्वास पात्र सेनापति को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। युद्ध के दौरान राणा सांगा घायल हो गए और उन्हें युद्ध के मैदान से बाहर लाया गया। बाबर के साथ हुई उनकी इस ऐतिहासिक लड़ाई, जिसे हम खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं, में घायल होने के बाद जब राणा सांगा वापस कालपी लौट रहे थे तो उनके साथ कुछ सरदार और सैनिक भी थे। विश्राम के दौरान भोजन के समय किसी ने उनके खाने में जहर मिला दिया और इस तरह 45 साल की कम उम्र में ही भारत के एक महान और वीर प्रतापी राजा की मृत्यु हो गई। थैंक यू दोस्तों। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।